सवाल ये कि एक सर्कल है जिसमें कि उसका जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर के, और उस सर्कल में एक आर्क है जो कि सेंटर पर जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो फिर उस आर्क का लेंथ क्या होगा ये हमें सबसे पहले पता करना होगा, और फिर हम उसके बाद पता करेंगे कि वो जो आर्क है, वो जो सेक्टर बना रहा है, उसका एरिया क्या है ये हमें पता करना होगा, और अंत में जो माइनर सेगमेंट होगा उसका हम एरिया पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो आर्क लेंथ है उसे पता करेंगे। तो मान ले कि यहां पर ये रहा वो सर्कल, और इस सर्कल का जो है बीचों बीच यहां पर मान लेते हैं कि ये हो गया सेंटर O। अब यहां पर एक आर्क मानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं पॉइंट को मान लेता हूं, ये जो पॉइंट है ये है A, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है B, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है C। तो यहां पर देखिए तो ये एक आर्क हो गया, ये जो है ये एक आर्क हो गया ABC, और ये जो आर्क है ये देखिए जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर वो होगा 60 डिग्री का। तो मैं यहां से अगर मिलाता हूं तो फिर यहां पर ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल ये होगा यहां पर 60 डिग्री का। तो यही आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, और इसका जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर के। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये जो आर्क लेंथ होगा, ये आर्क लेंथ ABC, इसे हमें सबसे पहले पता करना है इसे। तो यहां से हम लिखेंगे आगे आर्क लेंथ ABC, ये बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के। तो देखिए यहां पर ये जो आपको थीटा दिख रहा है ये क्या है, ये है जो आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो। तो यहां पर ये जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर वो है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 360 इंटू 2 इंटू पाई के जगह पर हम लिखेंगे 22/7, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर के जगह पर हम लिखेंगे 21। तो ध्यान से देखिए आप, तो यहां पर ये जो 60 है इससे 360 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर होगा 6K। और फिर देखिए आप 7 से जो है ये 21 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3K, और फिर आप 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा 6K। तो वही 6 जो होगा उससे ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या अकेले, बचा यहां पर ये 22। तो फिर आर्क जो लेंथ होगा वो होगा 22 सेंटीमीटर के। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो आर्क है जो सेक्टर बना रहा है उसका एरिया क्या है वो हम पता करेंगे। तो यहां पर ये जो सेक्टर दिख रहा है ये वाला जो कि होगा यहां पर हम कहेंगे कि माइनर सेक्टर, हमें इसका एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। तो एक माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है ये बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर के। तो अब थीटा के जगह पर देखिए हम क्या लिखेंगे, थीटा के जगह पर हम लिखेंगे ये 60, तो यहां पर हो गया 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई के जगह पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर के जगह पर हम लिखेंगे 21। तो यहां पर 21 का स्क्वायर होगा तो ये होगा 21 इंटू 21 के। अब यहां से ये जो 60 है इससे ये 360 कैंसिल होकर के यहां पर हो गया 6K, और फिर इस 7 से इस 21 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3K। तो अब अगर मैं यहां पर 6 को जो है मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो ये होगा 3K। तो फिर हमें जो है इस 22 को भी कैंसिल कर देना होगा तो ये होगा 11K, और फिर इसी 3 से जो है ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब 11 को आपको 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से आगे मिलेगा कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां पर ये जो एरिया है ये एरिया यहां पर ये जो आपको दिख रहा है माइनर सेक्टर, इसका एरिया है, ये जो एरिया है ये है जो कि है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब
हमें यहां पर जो है जो माइनर सेगमेंट होगा उसका एरिया पता करना है। माइनर सेगमेंट में हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको पॉइंट ए और सी दिख रहा है इसे हम मिला देंगे, तो यहां पर ये हो गया एक कॉर्ड। तो फिर यहां पर जो है ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा जो कि होगा सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, हमें इस एरिया को जो है यहां पर पता करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ये बराबर होता है, यहां पर ये जो सेक्टर का एरिया है ये, इसी में से हमें यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल OAC, इसके एरिया को घटाना पड़ता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि यहां पर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो यहां पर ये हो गया 231 माइनस हम किसके एरिया को घटाएंगे, यहां पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है OAC, इसके एरिया को घटाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC के, तो फिर इससे आगे हम लिख सकते हैं कि हो गया 231 माइनस यहां पर ये जो ट्रायंगल है OAC, इसका देखिए एरिया क्या होगा, ध्यान से देखें। तो यहां पर ये जो लेंथ है ये है 21 सेंटीमीटर का, तो ये भी रेडियस होगा तो ये भी 21 सेंटीमीटर का होगा, और तो फिर यहां पर ये जो होगा ये भी 21 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों ही साइड बराबर है, और हमें पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू जो साइड होता है उसका स्क्वायर। तो फिर इससे आगे हम लिख सकते हैं 231 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये जो साइड है हर एक साइड कितना है 21 के, तो इसका यहां पर हो गया स्क्वायर, तो यहां पर हो गया 21 का स्क्वायर। तो यहां पर हम 2 बार लिखेंगे, यहां पर कर सकते हैं 21 गुणे 21 के। तो फिर यहां से आप ये पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा 231 माइनस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 441 के, 441 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पर ये हो गया इस सेगमेंट का एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।